दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एआई। आप लोगों ने एआई के बारे में बहुत सुना होगा, इन बहुत सारे टूल्स जो है वो आप लोगों ने यूज़ भी किए होंगे। बट आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एआई जो है हमारे डेली लाइफ में हेल्प कर सकता है। अगर आप बिल्कुल न्यू हो एंड आपको कुछ भी नहीं पता है एआई के बारे में, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आप अभी तक अगर स्क्रीन रीडर्स ही यूज़ कर रहे हो तो आपको स्क्रीन रीडर के साथ साथ एआई भी यूज़ करना चाहिए। अभी तो स्क्रीन रीडर के अंदर भी जो है हमारे पास एआई से रिलेटेड फीचर्स आने लग गए हैं। तो आज हम लोग उन फीचर्स के बारे में भी जो है डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना चाहिए। वैसे तो एक ये ऑडियो ट्यूटोरियल आपको लगेगा, बट बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि अगर आपको एआई के बारे में पहले से पता है तो ये वीडियो आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में बोरिंग लग सकता है, बट एट दी एंड आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर टू सब्सक्राइब। दोस्तों एआई की बात अगर हम बात करें तो एआई स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई में अभी के टाइम में अगर मैं बताऊं तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो गए हैं, बहुत सारे नए नए टूल्स आ गए हैं। आप लोगों ने सुना होगा एआई के बारे में कि एआई से आप जो है चैट कर सकते हो, बात कर सकते हो, राइट, कॉन्वर्जेशंस कर सकते हो, आप वॉइस कॉन्वर्जेशन भी कर सकते हो, टेक्स्ट कॉन्वर्जेशन भी कर सकते हो। टेक्निकल लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं, बट सिंपल सा अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो ये कुछ नहीं है, एआई को सही तरीके से कमांड देना, प्रॉम्प्ट देना, जिससे आपका आउटपुट सही आए। एआई को ना आप दो तरीक़ों से प्रॉम्प्ट दे सकते हो। एक तो आप सिंपल लिखते हो जहाँ पे आप बोलते हो कि लेट्स से राइट अ ब्लॉग आर्टिकल फॉर मी, मेरे लिए एक ब्लॉग आर्टिकल लिख दो। ये एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, सिंपल सा कमांड है जो हर कोई देता है। बट इसको अगर आपको डिटेल में देना है, लेट्स से अगर आप एआई को पूरा अगर डिटेल में बताओगे, अब राइट अ ब्लॉग आर्टिकल में कुछ भी हो सकता है, राइट। ब्लॉग आर्टिकल किस टॉपिक पे लिखेगा तो एआई आपसे क्वेश्चंस करेगा, ठीक है। बट अगर आप एक डिटेल प्रॉम्प्ट लिखते हो कि एग्जांपल उसको रोल देते हो कि एक्ट एज अ कंटेंट क्रिएटर या एक्सपर्ट ब्लॉग पोस्ट राइटर, एक्सपर्ट ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल राइटर, उसके बाद आप बोलते हो कि मुझे ब्लॉग आर्टिकल लिखना है, सो एंड सो टॉपिक का नाम आप देते हो, फिर उस टॉपिक के बारे में आप बताते हो एआई को, फिर आप बताते हो कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, फिर आप बताते हो कौन से लैंग्वेज में आपको चाहिए, फिर आप बताते हो कि आपको बुलेट पॉइंट्स में चाहिए या नंबर लिस्ट में चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब एक प्रॉम्प्ट को डिटेल में लिखना। आगे हम समझेंगे आने वाले वीडियोस में कि कैसे आप एक डिटेल प्रॉम्प्ट लिख सकते हो। तो प्रॉम्प्ट इज़ नथिंग बट हम लोग एआई को कमांड दे रहे हैं। अभी के टाइम में एआई से सिर्फ आप कंटेंट क्रिएशन का काम नहीं कर सकते, आप कोर्सेज बना सकते हो, आप वेबसाइट्स बना सकते हो, आप ई बुक्स बना सकते हो, आप एप्लीकेशंस बना सकते हो, मोबाइल ऐप्स, इसके अलावा बहुत कुछ। एआई एजेंट्स की अगर हम बात करें तो एआई एजेंट्स भी अभी आ गए हैं, बहुत सारे लोग अपने खुद के एजेंट्स भी बनाते हैं। एजेंट इज़ समथिंग जहाँ पे एक पर्टिकुलर टास्क के लिए आप एक एजेंट को रखते हो। जैसे गूगल जेमिनाई के अंदर आप जाओगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग एजेंट्स मिल जाएंगे, जैसे कोडिंग पार्टनर, ओके, इसके अलावा लर्निंग के लिए अलग होगा। तो ऐसे अलग अलग एक्सपर्ट्स बनाए हुए हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, ओके। तो अलग अलग एआई टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं, वैसे ही हम लोग अलग अलग एआई एजेंट्स भी बना सकते हैं। क्या सर हम खुद का एजेंट्स भी बना सकते हैं? बिल्कुल हम बना सकते हैं। अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं कि सर ये होते क्या है एजेंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे किसी को ईमेल भेजना है, ठीक है। अब मैं वैसे तो मैन्युअली ईमेल भेज सकता हूँ किसी को भी, राइट, बट मैं क्या करूँगा, एक ईमेल सेंडर एजेंट बना दूँगा जो मेरे बिहाफ में मेरा एआई एजेंट जो है वो ईमेल सेंड करेगा। लेट्स से अभी मैंने ये वीडियो बनाया, इस वीडियो को मुझे यूट्यूब पे अपलोड करना है, राइट। तो अपलोड करने के लिए यूट्यूब से रिलेटेड मैं एक एजेंट्स बना सकता हूँ जो क्या करेगा, वो मेरे वीडियो को अपलोड करेगा, ओके, एंड मेरे वीडियो को पब्लिक करेगा। तो हर चीज़ को हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं। ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है कि ऑटोमेटिक चीज़ें जो है वो हो जाएगी बेस्ड ऑन सम प्रॉम्प्ट्स एंड कमांड्स। मुझे बस थोड़ा बहुत क्लिक्स करना है एंड मेरा काम हो जाएगा। पहले के टाइम में अगर आपको वेबसाइट बनाना होता था तो कितना टाइम लगता था कोडिंग में। अभी आप 5 से 10 मिनट के अंदर बहुत अच्छे तरीके की वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली उस पर आपको काम करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, बट पहले जितना नहीं लगेगा, राइट। अब हम आते हैं सर क्या
विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए एआई है, यूज़ करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, 100% करना चाहिए। ओनली स्क्रीन रीडर के साथ यूज़ करना चाहिए, राइट। मतलब आपको खाली स्क्रीन रीडर आता है उससे काम नहीं चलेगा। अभी के टाइम में आपको एआई सीखना ही पड़ेगा और ओनली स्क्रीन रीडर के साथ ही यूज़ करना चाहिए। इसका क्या मतलब है? सी बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड हम लोग स्क्रीन रीडर यूज़ करते हैं, मैं भी स्क्रीन रीडर यूज़ करता हूँ, आप भी स्क्रीन रीडर यूज़ करते हो सकता है अदर कोई देख रहा है तो वो स्क्रीन रीडर यूज़ नहीं कर रहा है, तो हम लोग स्क्रीन रीडर के साथ यूज़ कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं कि कोई अदर डिसेबिलिटी है वो लोग नहीं कर सकते, दे कैन ऑल्सो डू, बट वो विदाउट स्क्रीन रीडर करेंगे, राइट। तो हम लोग स्क्रीन रीडर के साथ कर रहे हैं, तो इट मीन्स हमारे स्क्रीन रीडर के अंदर भी कुछ फीचर्स है, ठीक है, एआई से रिलेटेड। अब इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, बट पहले हम इसी पॉइंट पे आते हैं कि सर पहले कैसे यूज़ करें, राइट। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन रीडर्स को मास्टर करना है। आपको एनवीडिया आता है, बहुत अच्छी बात है, आपको जॉज आता है, नरेटर आता है, लैपटॉप की बात कर रहा हूँ। मोबाइल में आपको टॉकबैक आता है, आईफोन में आपको वॉइस ओवर आता है, बहुत अच्छी बात है। पर पहले आपको ये सीखने चाहिए, क्योंकि ये आपका जो है बेसिक फाउंडेशन है, इनके बिना तो कैसे चलेगा काम। पहले ये सीखना चाहिए, देन एआई टूल्स सीखने चाहिए कि एआई टूल्स को कैसे यूज़ करना है। बाय द वे इसी चैनल पे आपको कुछ वीडियोस भी मिल जाएंगे, तो उनको आप वॉच कर सकते हो। जेमिनाई का एक रिसेंट में मैंने वीडियो बनाया था कि कैसे आप जेमिनाई से कुछ भी सीख सकते हो, स्किल्स वगैरह। उसका लिंक जो है आपको रिसेंट वीडियोस में मिल जाएगा, तो वीडियोस वाला सेक्शन एक्सप्लोर करना, वहाँ से आप डिटेल में इसको वॉच कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सर कि टॉकबैक या स्क्रीन रीडर के साथ यूज़ क्यों करें, मतलब क्या डायरेक्टली हम एआई को यूज़ नहीं कर सकते? आप वेबसाइट कैसे ओपन करोगे, राइट? इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। आपको स्क्रीन रीडर की नॉलेज होगी तभी आप वेबसाइट ओपन कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो है गूगल क्रोम की ज़रूरत पड़ती है या ब्राउज़र्स की ज़रूरत पड़ती है। आप बोलोगे सर ऐसा हो ही नहीं सकता, एप्लीकेशन भी है, तो एप्लीकेशन भी है, एप्लीकेशन के लिए भी तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आपको जब बेसिक स्क्रीन रीडर की नॉलेज होगी तब आप कर पाओगे। मैं स्पेसिफिकली माई टारगेट ऑडियंस इज विजुअली इम्पेयर्ड, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ स्क्रीन रीडर, बट अदर लोगों के लिए स्क्रीन रीडर इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अगर आप यू आर वॉचिंग फ्रॉम अदर कैटेगरीज, इफ़ यू आर नॉट डिजेबल, देन स्क्रीन रीडर की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। आप नॉर्मली डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि एआई इज़ फॉर ऑल। अब हम बात करते हैं कि सर एआई जो है वो कैसे हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। सी सबसे पहले ना मैं स्क्रीन रीडर की ही बात करता हूँ, ओके। सो टॉकबैक के अंदर अगर आप जाओगे ना, तो आपको टॉकबैक मेन्यू के अंदर दो फीचर मिलते हैं। पहला इज़ डिस्क्राइब इमेज, दूसरा इज़ डिस्क्राइब स्क्रीन। ये दोनों फीचर्स के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। देखो डिस्क्राइब इमेज जो फीचर है ना, इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है, आस्क जेमिनाई। इसका मतलब इसके अंदर एक जेमिनाई का जो है वो ऑप्शन दिया हुआ है। इसके अलावा डिस्क्राइब स्क्रीन के अंदर भी ना सेम दिया हुआ है, आस्क जेमिनाई का। अब ये डिस्क्राइब स्क्रीन कब आता है काम और ये डिस्क्राइब इमेज कब आता है काम, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो अगर आप किसी का फ़ोटो देख रहे हो, ठीक है, तो डिस्क्राइब इमेज वाला काम करो, आपको यूज़ होगा। और आप उस फोटो से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हो नीचे, आस्क जेमिनाई होता है, ठीक है। तो वहाँ से आप इजीली पूछ सकते हो जेमिनाई को कि क्या है इस फोटो के अंदर, राइट। तो जेमिनाई विल रिप्लाई। लेट से आपको किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा, अब उस स्क्रीनशॉट में से लेट से आपको जानना है कि लेट से नाम कहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप जेमिनाई को पूछ सकते हो नाम कहाँ पे लिखा हुआ है या क्या नाम लिखा हुआ है। तो डिस्क्राइब इमेज वाला जो फीचर है ना, ये बड़ा ही काम का है। इमेज के अंदर क्या है वो अगर आपको पता करना है, देन आप डिस्क्राइब इमेज वाला जो ऑप्शन है उसको यूज़ कर सकते हो। मतलब इमेजेस पढ़ना तो सर आसान हो गया है ना, इमेजेस को हम देख सकते हैं। पहले इमेजेस में दिक्कत आती थी, कलर्स आपको जानना है, किसी ने आपने इमेज देखा, उनका ड्रेस कलर आपको जानना है कि भाई कौन से कलर की ड्रेस पहनी है, तो यू कैन आस्क जेमिनाई, क्योंकि इंटीग्रेट कर दिया साथ में। अब बात करते हैं सर डिस्क्राइब स्क्रीन की। डिस्क्राइब स्क्रीन जो है ना, वो आपके स्क्रीन को डिस्क्राइब करता है, मतलब आपके स्क्रीन पे क्या चल रहा है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसा बोलते हैं ना कि मैंने स्क्रीन पे मोबाइल नंबर दिया है, मैंने स्क्रीन पे वेबसाइट का लिंक दिया है, आपको शो होगा वहाँ पे, आता है ना कि वॉच स्क्रीन, स्क्रीन पे आपको लिंक दिख रहा होगा, QR कोड्स होते हैं। तो इनको आप क्या कर सकते हो, आप बस सिंपली डिस्क्राइब स्क्रीन को कर सकते हो एंड जेमिनाई को पूछ सकते हो कि क्या मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। एक चीज़ बता रहा हूँ, ये काम जब करते हो ना, वीडियो को पॉज करके करना। इसको मैंने जूम पे भी ट्राई किया था, मैंने एक वर्कशॉप ज्वाइन किया था, तो मैंने डिस्क्राइब स्क्रीन वाला फीचर यूज़ किया था, क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि आपको ये वेबसाइट स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ऐसा इंटरफेस आएगा। अब उन्होंने वेबसाइट का नाम बोला नहीं,
तो मुझे पता कैसे चलेगा? मैंने डिस्क्राइब इमेज लिया, जेमिनी से और पूछ लिया कौन सा वेबसाइट है वो, ठीक है, जो मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है उसने बता दिया। अच्छा, थोड़ा आपको सुनना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि वो डिस्क्राइब जब करता है ना, तो वो थोड़ा बहुत जूम का इंटरफेस डिस्क्राइब कर रहा था, उसके बाद वो बोल रहा था, ठीक है। तो डिस्क्राइब स्क्रीन पे, क्योंकि आपके स्क्रीन पे तो जूम ओपन है एंड देन उसके बाद बैक एंड में स्क्रीन है, राइट, जो पीछे जो बैक एंड में टास्क चल रहा है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। आस्क जेमिनी को आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, बाय द वे उन्होंने स्क्रीन पे एक प्रॉम्प्ट भी लिखा था एआई को, वो कुछ प्रॉम्प्ट दे रहे थे, एआई से रिलेटेड वर्कशॉप था, तो वो प्रॉम्प्ट भी कॉपी करने के लिए मैंने जेमिनी को पूछा। मैंने फिर से डिस्क्राइब स्क्रीन किया एंड देन जेमिनी को पूछा कि क्या प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, वो प्रॉम्प्ट मुझे दे दो। अच्छा, आपके स्क्रीन पे डिस्क्राइब जो हो रही है चीज़ें, उसी को ये करता है, अदर चीज़ें नहीं। कभी कभी ये बोलता है कि वो आपके स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, तो एक बार क्लोज करके फिर से आपको डिस्क्राइब स्क्रीन को अनेबल करना चाहिए। ये प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी यार, विजुअली तो बहुत चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। पहली जो चीज़ है वो यही सॉर्ट आउट हो गई कि इमेजेस देखने में प्रॉब्लम नहीं आती। दूसरा, वीडियोस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, स्पेशली स्क्रीन पे जो बोलते हैं, वो एक्सेसिबल नहीं होती है हमारे लिए, तो उसको आप इजीली एक्सेसिबल बना सकते हो। आगे चलते हैं एजुकेशन एंड लर्निंग के लिए। बहुत सारे टूल्स हैं, किसी एक पर्टिकुलर टूल को मैं ले लेता हूँ जिनको मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने हिसाब से। जेमिनी का मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। अब जेमिनी की अगर बात करें ना, तो जेमिनी के अंदर वी हैव अ फीचर कॉल्ड लर्निंग, गाइडेड लर्निंग, जहाँ से आप कुछ भी नया सीख सकते हो। अच्छा, विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए ना, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ ना, तो एक सेक्शन आप और ऐड कर देना। जनरली लोग प्रॉम्प्ट में क्या करते हैं, एआई को प्रॉम्प्ट देने के लिए पहले रोल देते हैं, फिर कॉन्टेक्स्ट देते हैं, टास्क देते हैं, ठीक है। तो आप लास्ट में ना एक नोट ऐड करना, ठीक है। क्या ऐड करोगे आप? नोट। लोग कहते हैं ना कि मुझे एआई से अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं मिलते हैं, एक नोट लिखना आप, ठीक है। नोट में आप 3 पॉइंट मेंशन करना। फर्स्ट पॉइंट इज बताना एआई को कि मैं स्क्रीन रीडर यूज़ कर रहा हूँ, आई एम अ स्क्रीन रीडर यूज़र, और ब्रैकेट में नाम लिख देना कौन सा स्क्रीन रीडर आप यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट आप बताना कि आई एम विजुअली इम्पेयर्ड या सो एंड सो, लो विजन या अदर डिसेबिलिटीज़, राइट। तो उससे क्या होगा कि एआई को पता चलेगा कि आप विजुअली इम्पेयर्ड हो, तो ये कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें होती हैं उनको सिंपल करेगा, आपको कुछ डायग्रामेटिक जैसा नहीं देगा, आपको पूरा जो भी देगा वो टेक्स्ट में देगा एंड एक्सेसिबल फॉर्मेट में देगा, ठीक है। तो इसको बोलना। एंड तीसरा पॉइंट आप बता सकते हो अपना क्राइटेरिया। आप चाहते हो कि सिंपल एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको, ओके, आपको ऐसे चाहिए जैसे 5 साल के बच्चे को भी समझ में आ जाए, ओके, एक्सप्लेन टू 5 ईयर किड, तो ऐसे डाल सकते हो आप। ऐसे ये 3 पॉइंट्स आप लिखना, बाकी अदर बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स यार आप बना सकते हो, कोई इसमें बड़ा सच कुछ है नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा इंग्लिश आनी चाहिए, ऐसा कुछ। सिंपल भी लिखोगे समझ में आ जाएगा, बट वही है कि स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, ठीक है। बाकी तो आपको ये सारी चीज़ें मेंशन कंपलसरी करनी है, क्योंकि आप जब तक मेंशन नहीं करोगे एआई को पता नहीं चलता। अब जैसे आपने एआई को बोला मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिखा दो, वो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिखाएगा। वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे होगी कि जो नरेट उसके माउस के साथ होगी, मैं नरेटर बोल रहा हूँ, माउस के साथ होगी, राइट। तो आपको समझ में नहीं आएगा यार अब करना क्या है। वही आप उसको स्क्रीन रीडर बताओगे तो उसको पता चल जाएगा कि आप स्क्रीन रीडर यूज़र हो, तो माउस यूज़ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो वो आपको सारी कीबोर्ड कमांड्स बताएगा। तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा एक्सेसिबिलिटी है। लोग कहते हैं एक्सेसिबल कैसे बनाएं, यही तरीका है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जेमिनी के दूसरे फीचर्स के बारे में, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। आप इमेजेस जनरेट कर सकते हो, यूट्यूब थंबनेल्स वगैरह बनाने आप बना सकते हो, वीडियोस बनाने हैं। 9 सेकंड तक का आपको जेमिनी प्रो के अंदर मिल जाता है, जो जियो यूज़र्स को भी फ्री में मिल रहा है, ठीक है। तो उससे आप वीडियोज़ वगैरह बना सकते हो प्रो वर्जन में। इसके अलावा कोडिंग पार्टनर है, स्पेशली जिनको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, वो लोग यहाँ से प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। अगेन, स्क्रीन रीडर यूज़र की बात हमेशा हर प्रॉम्प्ट में आएगी, तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप प्रॉम्प्ट दे रहे हो तो जेमिनी को या चैट जीपीटी जो भी टूल आप यूज़ कर रहे हो, क्योंकि मैं जेमिनी का यूज़ करता हूँ तो मैं ज़्यादातर इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, बट आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ पढ़ाना है जेमिनी का, आप पीडीएफ अपलोड करके उसके बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हो, फीचर है जेमिनी का। और नॉर्मली आप चैट कर सकते हो, राइट, तो वहाँ पे आप पीडीएफ डाल सकते हो। टॉक लाइव अबाउट दिस होता है, पॉडकास्ट आप बना सकते हो। अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है जो समझ में नहीं आ रहा, तो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का आप एक पीडीएफ बना के अपलोड कर दो, आपको पॉडकास्ट में बहुत सिंपल लैंग्वेज में जो है वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। लेट्स से आप स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह करते हो,
बहुत ज़्यादा लेंदी एनुअल रिपोर्ट्स होती है, कहाँ से पढ़े, आप जेमिनाई को पूछ सकते हो। नोटबुक LM आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स जो है उनको आप बहुत ईजीली जो है यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। पहले के टाइम में क्या होता था ना कि स्क्रीन रीडर के साथ चीज़ें थी, बट मल्टीपल इंस्टॉल्स करने पड़ते थे, मल्टीपल ऐप्स, मल्टीपल वेबसाइट्स, इमेज वगैरह समझ में नहीं आते थे, साइटेड को पूछो, ठीक है। ये सब वाला सीन जो है पहले होता था, अभी के टाइम में नहीं है यार, ऐसा सच नहीं है। मतलब 90 to 95% चीज़ें आप खुद ही कर सकते हो। 4 to 5% जैसे कैप्चा सॉल्विंग में लोग कहते हैं यार दिक्कतें आती है क्योंकि कैप्चा इज़ अगेन इट इज़ अ डिफरेंट पार्ट। तो जब भी किसी भी वेबसाइट पे जा रहे हो तो कैप्चा सॉल्विंग में आपको AI सच मैंने आज तक कभी देखा नहीं कि हेल्प करते हुए, तो मुझे आज तक इसमें आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, तो मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, ठीक है। अगर आपने ट्राई किया है तो वी आर लर्नर्स, तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, क्योंकि आप भी सीख रहे हो, मैं भी सीख रहा हूँ, राइट। सो वी कैन लर्न समथिंग न्यू। तो अगर आपके पास कुछ सॉल्यूशन है यू कैन अपलोड, जो हमारे ऑडियंस को भी हेल्प करेगा, ओके। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। सर अब आप बताओ कि बुक्स वगैरह कैसे पढ़ें, तो बुक्स अगेन PDF फॉर्मेट होंगे, तो यू कैन अपलोड टू ChatGPT और जेमिनी एंड गिव अ प्रॉम्प्ट। अच्छा, पर्टिकुलर पेज नंबर भी आप बता सकते हो, पता है ये तो सबसे अच्छी बात है ना। लेट से मुझे पता है कि मेरा जो फर्स्ट लेसन है वो फर्स्ट पेज से लेके 6th पेज पे होता है, ओके, 1 to 6। तो फर्स्ट पेज से 6 पेज तक पढ़ो। लेट से मैं लॉ कर रहा हूँ, आई एम डूइंग CS कोर्स, तो मुझे कंपनीज एक्ट का कोई पर्टिकुलर सेक्शन देखना है। अब पूरा बेर एक्ट मैं पढ़ नहीं सकता, राइट। तो मैंने जेमिनी को पूछ लिया यार कोई पर्टिकुलर सेक्शन बता दो, बाद में मैंने बेर एक्ट से थोड़ा बहुत क्रॉस चेक कर लिया। वैसे इन्फॉर्मेशन सही होती है बट चेक कर लेना चाहिए फॉर सेफ्टी रीजन्स, राइट। तो क्योंकि जेमिनी में ऊपर लिखा भी होता है कि जेमिनी इज़ एन AI मॉडल, और हो सकता है कभी मिस्टेक्स हो जाए, तो बेर एक्ट को हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, बट हमारा काम ईजी हो गया, राइट। अब इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आप मटेरियल जो डाउनलोड करते हो वो थाउजेंड्स ऑफ पेजेस में होते हैं। कंपनी लॉ की जो हमारी बुक होती है वो इतनी लेंथी होती है, अब उस बुक को मैं कैसे पढूं, राइट, ठीक है। इतना मुश्किल है और इतनी सारी चीज़ें। पहली बात तो मुझे उसका कॉन्टेंट्स ही समझ में नहीं आता यार, कौन सा चैप्टर कौन से लेसन पे है, कौन से पेज पे है, ठीक है। तो मैं उसको डालता हूँ जेमिनी में और पूछ लेता हूँ यार कि पेज नंबर बता दो। तो इट इज़ समथिंग काइंड ऑफ एक्सेसिबिलिटी, राइट। हम एक्सेसिबल चीज़ पता कैसे चलेगा, नहीं तो हाउ वी कैन रीड यार। मतलब डिफ़िकल्ट हो जाएगी चीज़ें, तो डिफ़िकल्ट चीज़ों को आसान कैसे बनाएं। आसान बनाने के लिए टूल्स है, AI टूल्स है, आप AI टूल्स का यूज़ करो। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब आप बोलते हो कि सर लेट्स से एग्जांपल बताता हूँ, ये जो वीडियो है, ओके, ये जो वीडियो भी आप देख रहे हो, इसका यूट्यूब लिंक अगर आप उठा के डाल दोगे जेमिनी में, ठीक है, और आप बोलोगे जेमिनी को भाई समराइज़ कर दे इसको, हो जाएगा। आपको इस वीडियो की पूरी समरी मिल जाएगी कि इस वीडियो में क्या बताया गया है, ओके, कब क्या डिस्कशंस हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, जनरली क्या होता है कि जब हम एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो है MCQs वगैरह होते हैं। अब इनको नोट करना और सुनना, और वहाँ पे स्क्रीन रीडर को भी सुनना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, राइट। तो इस केस में ना जेमिनी और नोटबुक LM जैसे सॉफ्टवेयर्स बहुत हेल्प करते हैं। उनको आप दे सकते हो एंड बाद में क्वेश्चंस पूछ सकते हो, MCQs के नोट्स बनाने को बोल सकते हो, आपको बहुत ईजिली बना के देंगे। बस आपको सोर्स अटैच करना है। सोर्स क्या होगा सर? सोर्स हो सकता है या तो आपका यूट्यूब लिंक या PDF। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क करते हैं, पता है क्लास में टीचर्स 5 स्टार मार्क करवाते हैं। अब वो 5 स्टार मार्क जो क्वेश्चन हुआ है वो पता कैसे चलेगा? इमेजेस आप अपने फ्रेंड से ले लोगे, उन इमेजेस को आप जेमिनी में डाल के पूछ सकते हो यार इसमें कौन सा क्वेश्चन जो है वो 5 स्टार मार्क है, बताओ, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, जिन चीज़ों को हम लोग नेविगेट नहीं कर सकते, थोड़ी सी इनएक्सेसिबिलिटीज़ है, उनको हम AI की हेल्प से जो है नेविगेट कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक और फीचर बताता हूँ, जेमिनी के अंदर ना लाइव वाला फीचर है, जहाँ से आप लाइव जेमिनी के अंदर बात कर सकते हो। मैं पर्टिकुलरली जेमिनी को मैं यूज़ करता हूँ इसलिए एग्जांपल्स ले रहा हूँ, बाकी आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ Copilot, ChatGPT, एनीथिंग, ओके। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की, कि सर आप ये बताओ ये क्या लाइव की क्या बात कर रहे हो आप। देखो मैं फिज़िकली घूमता हूँ, थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग वगैरह कर लेता हूँ। अब मुझे देखना है कि मेरे आसपास क्या है, या फिर मुझे लेट से पता करना है कि किसी बुक पे क्या लिखा हुआ, इट इज़ साइटेड बुक, राइट। तो उस पर मुझे पढ़ना है कि क्या लिखा हुआ है। तो ये पढ़ने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन जस्ट टॉक लाइव विद जेमिनी और कैमरा ऑन कर सकता हूँ। जेमिनी के अंदर कैमरा का फीचर होता है, शेयर स्क्रीन, टर्न ऑन कैमरा, राइट। तो टर्न ऑन कैमरा से ना आप क्या कर सकते हो, सिंपली यू कैन जस्ट टॉक कि भाई बताओ इस बुक में क्या लिखा हुआ है, पेज पे क्या लिखा हुआ है,
क्वेश्चन पेपर्स होता है, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाती है हमारा, एग्ज़ाम लिखने के बाद क्रॉस चेक करना होता है यार भाई आंसर सही हुआ या गलत हुआ। एग्ज़ाम का मतलब ये नहीं कि आप एग्ज़ाम के अंदर जेमिनी को ले जाओ और बोलो यार सर मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। घर आने के बाद, राइट, एग्ज़ाम के अंदर तो वो माल प्रैक्टिस हो जाएगा एंड यू विल बी सस्पेंडेड, ऐसा नहीं, घर आने के बाद बोल रहा हूँ। घर आने के बाद जनरली लोग क्रॉस चेक करते हैं, राइट, कि भाई कितने सही हुए कितने गलत। तो आपको किसी को पास में बैठाना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा भाई एक एक क्वेश्चन बताओ, फिर आप सर्च, ऐसा नहीं उठा के जेमिनी में डाल दिया, ठीक है, एंड आपने पूछना शुरू कर दिया बताओ इसका क्या सही होगा, एंड आप मार्क करना शुरू कर रहे हो, अच्छा ये सही था ये गलत था, एक मार्क्स का आइडिया लग जाता है, राइट। काफ़ी अमेजिंग फीचर है यार, बहुत कुछ है बताने के लिए, ख़त्म नहीं होगा, राइट, वीडियो कभी, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, हर एक डोमेन अलग है, हर एक प्रॉब्लम अलग है। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इज़ दो चीज़ें, पहले स्क्रीन रीडर्स आप सीखो, एआई सीखो, एंड दूसरा अपडेट हो जाओ। अपडेट होने के लिए ना आप एक ही चीज़ कर सकते हो, स्टार्ट वॉचिंग यूट्यूब। बहुत एजुकेशनल कंटेंट है यार यूट्यूब पे, बहुत ज़्यादा, और उनको आप कन्वर्ट करो। लोग कहते हैं ना मैंने ये स्क्रीन पे दिखाया, आप डिस्क्राइब स्क्रीन वाली चीज़ यूज़ करो ना, यूज़ टेक्नोलॉजी। देखो टेक्नोलॉजी का जो जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे ना उतना आपके लिए अच्छा है। यू कैन मेक द थिंग्स एक्सेसिबल, बाकी दूसरा कोई मेथड नहीं है, दूसरी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, राइट। अच्छा, कुछ आजकल प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं जो स्पेट्स वगैरह आते हैं, इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। तो आज सच अगर आप कुछ जानते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ तो सभी चीज़ें इंक्लूड है। मैं सिर्फ फ़ोन्स और लैपटॉप्स की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं इनके साथ काम करता हूँ, मैं जो चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ उनके बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब जो चीज़ें मैं यूज़ नहीं करता उसके बारे में आई डोंट नो, ठीक है, तो उसको आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़, अब मैंने बात करी दी है स्पेट्स वगैरह की, तो इसके बारे में बताता हूँ, ये भी एक टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर भी आजकल क्या होता है कि नॉर्मल जो ग्लासेस होते हैं उसके साथ कुछ डिवाइसेस अटैच होते हैं, राइट, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज आ गई है बहुत सारी। तो इसके ऊपर हम लोगों को रिसर्च करनी पड़ेगी यार, ठीक है, सिंपल कि वी हैव टू डू रिसर्च, खुद से ट्राई करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, तभी पता चलेगा। आगे चलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ बता रहा हूँ। बी माई आईज आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा टूल है इनका भी, बहुत सारी चीज़ों में बी माई एआई जो है वो भी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। अच्छा, बी माई आईज तो यार इनके वॉलंटियर्स भी थे यार, रियली अमेजिंग, कि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये ऐप पर्सनली, क्योंकि आई यूज़, मेरे लैपटॉप में कभी कोई दिक्कत आती है इंस्टेंटली आप माइक्रोसॉफ्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हो, राइट। बहुत अच्छा ऐप है यार, बहुत अच्छा। और यहाँ पे सिर्फ एआई की बात नहीं कर रहा हूँ, रियल लोग भी है यहाँ पे, तो यू कैन कनेक्ट विद द वॉलंटियर्स, ओके। तो ऐसी जो है बहुत सारी चीज़ें इस ऐप के अंदर होती है। तो आई होप गाइज मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया। अब एट दी एंड आपको सारी चीज़ों के बारे में पता चल गया होगा, एआई क्या है, कैसे वर्क करता है, एक्सेसिबिलिटीज़, हमारे लिए कौन सी चीज़ें एक्सेसिबल है। अच्छा, एक बोनस दे दो सर, कुछ गिफ्ट है हमारे लिए तो दे दो। तो गिफ्ट इज़ समथिंग, एक ग्रुप है हमारा न्यू अपडेट्स फॉर वीआई, उसको ज्वाइन कर लेना यार, ठीक है। बहुत कुछ नया सीखोगे एंड बहुत कुछ मैं नया वहाँ पे अपलोड भी करूँगा जो आपको डे टू डे लाइफ में हेल्प करेगा। देखो, वर्ल्ड को एक्सेसिबल बनाना है, ओके, वी हैव टू मेक द वर्ल्ड एक्सेसिबल, तो इसके लिए हम लोग को काम करना पड़ेगा, कि वी हैव टू वर्क अ लॉट। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी एक्सेसिबल नहीं है, जिनको एक्सेसिबल बनाना है। बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पे हम इन एक्सेसिबिलिटीज़ को एक्सेसिबल बना रहे हैं इस तरीके से, राइट। तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा, ओके। एंड अगर आपको थोड़ा भी लगा है एंड आपको लगता है कि इस वीडियो को आगे शेयर करना चाहिए, डू शेयर। इससे गाइस मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, और आप शेयर करते हो तो जिनको इस चीज़ों के बारे में पता नहीं है उनको पता चलता है यार ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है, राइट। क्योंकि मैं पर्सनली जब लोगों के साथ बात करता हूँ ना, दे से कि ऐसा भी हो सकता है क्या। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डिस्क्राइब स्क्रीन एंड इमेजेस के बारे में पता नहीं है, दे आर वेरी न्यू इनटू दिस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जेमिनी के फीचर्स पूरे नहीं पता है, सिर्फ इतना ही पता है कि हम चैट कर सकते हैं। जिनको टाइपिंग में इश्यूज आते हैं वो लोग सोचते हैं मैं कैसे यूज़ करूँगा, तो ये गो लाइव वाला फीचर उनके लिए तो यार काम का है ना। आपने ये वीडियो शेयर कर दिया, उनकी लाइफ बदल गई, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, मैं गो लाइव बोल रहा हूँ, एक्चुअली वो टॉक लाइव अबाउट दिस ऐसा कुछ होता है एग्जैक्ट नाम। आप बताना यार कमेंट में देख के कि क्या है उस फीचर का नाम, राइट। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, बट इट इज़ समथिंग जो काफ़ी काम का फीचर है। टॉक लाइव अबाउट दिस या आस्क लाइव अबाउट दिस, ऐसा कुछ होता है। अलग अलग टूल्स का अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। बाकी मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।